इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके अंतर के बारे में देखे, समास और संधि के अंतर के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं आराम से एकदम संधि कितने प्रकार की होती है और छोटा सा उसमें एकदम छोटा सा डिफरेंस एकदम कि स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में अंतर क्या होता है। तो देखिए हम लोग संधि 3 प्रकार की होती है, इतना तो पता ही चल गया होगा। तो संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर उसके बाद विसर्ग संधि। तो बहुत ही सीधी सी बात है। इसमें हम लोग पढ़े होंगे कि जब किसी स्वर का गठबंधन किसी स्वर के साथ होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और जब किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार आता है, देखो इसी व्यंजन के बाद, ये हम लोग पढ़े होंगे, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिस्थितियां बनती हैं वो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और उसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या हम लोग पढ़े हैं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं संधि बनाने के लिए उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इतना तो हम लोग पहले से सब लोग पढ़ते हैं। तो इसमें हम बस थोड़ा सा अंतर बताएंगे, बहुत वो नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्वर प्लस स्वर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अंतर कैसे होगा कि अब हम कोई अब संधि लिखते रहे, तो संधि जैसे लिखते रहे देव प्लस आत्मा, ठीक है। तो इसका हम लोग सीधे सीधे बनाते हैं देवात्मा, पता भी है। फिर उसके बाद तो अब कंफ्यूजन कैसे शुरू हो रहा है धीरे धीरे कि अगर हमको एक दे रहे हैं एक छोटा सा वाक प्लस ईशा, इसका मतलब हो गया वागीशा, ठीक है। वाक प्लस ईशा इज इक्वल टू वागीशा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग का व्यंजन संधि होगा, तो जब भी व्यंजन संधि जब होगा ना, तो ये वाला जो है ये एकदम शुद्ध व्यंजन लिखा जाता है। शुद्ध व्यंजन जब लिखा जाता है, शुद्ध व्यंजन, तो वहाँ पे जो होता है ये जैसे किसी शब्द का उसमें स्वर का मर्जरी नहीं होता, उसमें स्वर नहीं मिला होता है, एकदम फ्रेश लिखा रहेगा उसकी, इसलिए इसके नीचे क्या लगा रहेगा? हलंत लगा रहेगा। जैसे ये भी तो व्यंजन है एक, लेकिन इसके नीचे हलंत नहीं लगा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी की जाएगी इस व्यंजन के साथ लगे हुए स्वर की जाएगी। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ओ हो गया, ठीक है। और फिर इसी तरह जब विसर्ग की बात आएगी, विसर्ग में जैसे अगर हमको एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं मन, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में करेंगे कि ये कैसे कैसे रूल्स में हो रहा है, लेकिन अभी बस देखना हम लोग को। ये हो जाएगा मनोरथ। यहाँ पे इस विसर्ग का खेल शुरू हुआ है और यहाँ पे है इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम लोग का कुछ भी होगा, ये वाला हिस्सा, ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ये ठीक है। इधर वाले में जब यहाँ पे हलंत नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब है कि यह स्वर संधि है, ठीक है। और जब इसके नीचे हलंत लग जाएगा इसके नीचे, तब यह हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। और जब इसके नीचे इसके बगल में विसर्ग लगा रहेगा तब यह हमारा विसर्ग संधि होगा। इसमें सबसे बड़ा वाला यही व्यंजन संधि वाला है। व्यंजन संधि के जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा उसके नीचे हलंत लगा रहेगा। इसको एकदम डेड श्योर हो जाना और इसको ध्यान से देखना कि इसके नीचे हलंत लग रहना चाहिए। अगर नहीं लगा है तो फिर उसके बाद क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
जैसे कि एक और हम एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं तो जैसे हम लिखते रहे क्या, इसको देखना एकदम ध्यान से देखना कि जगत प्लस ईसा, इसको सब लोग जगदीशा खट से लिख देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जगदीशा तब होगा जब ये लिखा रहेगा जगत, इसके नीचे हलंत लगा है, प्लस ईसा, तब उसके बाद अपना रूल्स लगेगा और एक बन जाएगा जगदीशा। तो ये हमारा व्यंजन संधि हो गया। मतलब अभी उसका अर्थ हम लोग के नहीं, अर्थ के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ रहे, बस इसको देखते हैं हम लोग। तो जगत प्लस ईसा इक्वल टू जगदीशा, त का द हो गया है। लेकिन यहाँ पे जो है त के बाद ई आया हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे स्वर संधि है ना, ये ना कि व्यंजन संधि है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ नहीं है। तो जब हलंत नहीं लगा तो क्या बनेगा, ये गुण संधि के हिसाब से, हाँ गुण संधि के हिसाब से बन जाएगा जगतेश। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अगले वाले वीडियो से हम लोग स्वर संधि को एकदम आराम से एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। चलो ठीक है, इसको देख लेना अभी।